welcome student. So for standard 8 maths number 2 chapter linear equation in one variable. So student, now in this chapter we are going to start the new exercise number 2.2. Yes, word problems. Okay, so student, now in the word problems we have solved in standard 7 but lowest level, and now is the higher level of the word problem. But student, don't worry, you follow my step and you can solve very easy. So student, and now it first in now it first that in you can use the every word problem. Step number 1, read completely. Read. Okay, at first you have to read the question full. Okay, now then understand the meaning. Okay, means what are they asking, क्या पूछ रहे हैं, आपको मीनिंग का पता लगाना है. नाउ देन नंबर 3, मेक द इक्वेशन. ओके, और फिर आपको इक्वेशन इसकी, ये वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी. एंड देन स्टूडेंट नंबर 4, फाइंड द सॉल्यूशन. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है EQ. आपको क्या मतलब लेना है, इक्वेशन. अब स्टूडेंट स्टेप को लिख लो आपकी नोटबुक में. ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम लाइक दिस. स्टेप को नोट कर लो. सो हम स्टूडेंट यही स्टेप को इसको क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे. सो एट फर्स्ट स्टूडेंट रीड कर देते हैं. ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट, अब स्टेप बाय स्टेप से ये भी हो सकता है कि इसके बाद एक और स्टेप आ जाए, वो भी मैं ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे और करेंगे. ठीक है, नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 ठीक फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8. अब स्टूडेंट मैं इसको 1/8 भी बोलता हूँ और 1/8 भी बोलता हूँ, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना. एक बार फिर से पढ़ते हैं. नाउ you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8. what is the number? अब करते हैं इसका दी ट्रांसलेशन. ठीक है, नहीं तो आपको तो समझ में आने से रहा. ओके, तो आपको क्या बोला है कि आपके पास एक नंबर है. यस स्टूडेंट. ओके, वो नंबर में से आपने पहले क्या सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 को उसमें से कर दिया माइनस, और फिर आपको जो भी उसका रिजल्ट मिला वो रिजल्ट के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, फिर से 1/2 मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर कितना निकला, 1/8. ओके, नाउ लेट्स चेक इट. अब स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप 2 में क्या करना था, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. ओके, नाउ नंबर 3, मेक द इक्वेशन. बट ये इक्वेशन बनाने की स्टेप इतनी इजी नहीं है. इक्वेशन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेट द अननोन नंबर, मीन्स आपको यहाँ पर जो नंबर गिवन नहीं है वो सपोज करना पड़ेगा. मीन्स जो नंबर है ही नहीं वो कैसे फाइंड करोगे, उसके प्लेस पे आपको, ठीक है ना, आपको एक नंबर मानना पड़ेगा. और वो नंबर हम कैसे लेंगे, वेरिएबल लाइक x, y, z, a, b, c. यू कैन टेक ठीक एनीथिंग. बट हम ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें हम जनरली क्या लेते हैं, x. सो स्टूडेंट, लेट द नंबर इज, ठीक है, लेट के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, सपोज द नंबर इज, लेट द नंबर इज x. आपका नंबर क्या है स्टूडेंट, x. अब देखना है स्टूडेंट, ये लेक्चर में शायद इसके जैसे, ठीक, एक बार इसके जैसी एक और वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, तो उसको शांति से देखना. लेट द नंबर इज x. आपका नंबर क्या है, x है. ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट,
अब आपके पास में दो मेथड है, अब स्टेप बाय स्टेप या तो लिखते जाओ या आपको मैं सीधा जो लॉजिक बताता हूँ वो करके लिखो। नाउ ओके, तो आपको पहले क्या बोला है, ये नंबर में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। ओके, लेट्स टेक नंबर x एंड -1/2। ओके, मेक अ ब्रैकेट, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्शन होने से रहा। नाउ क्या बोला है कि इसका रिजल्ट आए। अब स्टूडेंट ये वेरिएबल नंबर तो मीन्स यही इसका रिजल्ट होगा। ओके, आपको उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। नाउ एट फर्स्ट वी लेट द नंबर इज x। देन उसने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दिस नंबर। हमने ये नंबर में से क्या माइनस कर दिया, 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब अगर ये भी कोई होता नंबर तो हमारे पास रिजल्ट होता, लेकिन नंबर नहीं, हमने वेरिएबल लेट किया। सो हमने क्या बना दिया, एक ब्रैकेट, और यही क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आपका। एंड देन उसको भी आपने मल्टीप्लाई 1/2 किया है। सो यू गेट 1/8। मीन्स अगर हम इतना सारा प्रोसेस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन वी गेट 1/8। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1/8। एंड स्टूडेंट नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। स्टूडेंट अगर ये इक्वेशन आपको, ठीक है, यहाँ पे सीधी नहीं लानी तो आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर। ओके, ये टाइप से भी आप कर सकते हो। चलो आपको ऐसा नहीं करके स्टेप बाय स्टेप ही कराते हैं। वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x, वी गेट, तो हमें कितना मिलता है स्टूडेंट, x - 1/2। यस स्टूडेंट, ओके। एंड नाउ मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। सो वी गेट व्हाट स्टूडेंट, कितना मिलता है हमको यहाँ पे, 1/8। ये गिवन है, लेकिन आपको ये करने से पहले क्या लिखना है, चलो इसको आप छोड़ दो, आपने सिर्फ क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया। सो आपको क्या मिलेगा, ये रिजल्ट था और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 1/2। वी गेट, बट वी गेट 1/8, लेकिन हमें कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। मीन्स क्या हुआ, दोनों ये हो गए इक्वल। सो नाउ इज मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1/8। या तो सीधी इक्वेशन बनाओ, आपको जैसे मैंने लॉजिक बताया, या स्टेटमेंट बना के लिखो, आपका इक्वेशन तो वो ही मिलेगी। सो स्टूडेंट एट फर्स्ट आप इतना नोट करो एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन। Now we are going to start to solve this equation. Okay, अब ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट अब देखो, अब ठीक है, सॉल्व करने के इसके दो मेथड हो जाएंगे। एक तो पहले ठीक है इसका मल्टीप्लाई अंदर की साइड कर दो, या देखो स्टूडेंट अब ये ब्रैकेट के साथ पूरा साइन मल्टीप्लीकेशन का है। सो स्टूडेंट ये नंबर को यहाँ से हम सीधा ट्रांसपोज ये साइड में लेके जा सकते हैं, लाइक दिस स्टूडेंट। नाउ ये x - 1/2, अगर इसका मल्टीप्लाई पहले अंदर करोगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, देन इट विल बी वेरी लॉन्ग स्टूडेंट। जो स्टूडेंट जो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर पहले करोगे एंड देन यू ट्रांसपोज, सो स्टूडेंट ठीक क्या हो जाएगा, देन इट विल बी वेरी लॉन्ग। सो हम क्या करते हैं, ये 1/2 को यहाँ पे ट्रांसपोज। अब देखो स्टूडेंट, अब ये इसका साइन पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई आपको क्या दिखे फ्रैक्शन, तो आपने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन में होते यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अब क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये डिवीजन में आपको नहीं लेके जानी है, बस इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देना है 1/8। और आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आपको उल्टा कर देना, मीन्स ऊपर आ जाएगा 2 नीचे 1। अगर ये भी करते तो भी ऐसा होता, आप पहले इसको यहाँ पे लेके आते, देखो
1/8 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है, फिर इसका ठीक है साइन चेंज करते हैं और फिर 2/1 बोलते हैं। तो इससे अच्छा सीधा उसका रेसिप्रोकल ही लेके आओ उधर। सो स्टूडेंट ये आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, व्हेन अ फ्रैक्शन विथ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, अब क्या किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, नाउ x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4, 1 जा 4। अब स्टूडेंट फाइंड द एलसीएम, तो आपको इसका एलसीएम स्टूडेंट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। वी मल्टीप्लाई, ओके, हमको इसका एलसीएम 4 मिला तो क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। सो यस स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हमने पहले ठीक है 2.1 ठीक है फिर 2.1 की, फिर 3 की एंड देन हमने 5 की, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर ने इस बीच में क्यों छोड़ी। यही रीजन से कि आपको पहले क्या सीखना चाहिए कि हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं एंड देन उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की। तो अब देखना, अब ये आपसे ठीक है जल्दी से हो जाएगा। तो आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, सॉरी ठीक है 4 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखो, ओके, 4 1 जा 4, ये 2 2 जा 4, तो क्या बन गया स्टूडेंट, 4x नाउ माइनस 2 इक्वल टू 1। ओके, नाउ 4x इक्वल टू, ये नंबर को वहाँ पे ट्रांसपोज किया तो क्या बन गया 1 एंड नाउ प्लस 2, ठीक है, साइन माइनस था प्लस 2 हो गया। सो नाउ 4x इक्वल टू नाउ 3। अब ये कैसा नंबर है, 4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3। 4 जब ये साइड में आएगा तो ठीक है 3 के साथ डिवीजन हो जाएगा। सो 3/4 हमें क्या मिला है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन इज ठीक है 3/4। अब हमें जो मिला है नंबर x, वो हमने लेट क्या किया था, हमने किया था कि वो नंबर x है। सो स्टूडेंट एक बार इतना नोट करो एंड देन वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ आंसर। सो यस स्टूडेंट, नाउ लास्ट स्टेप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, आपको जो भी पूछा है आपको उसका स्टेटमेंट बनाकर लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर, और हमने लेट भी यही किया था। आपको ये भी कंसीडर करना है व्हाट यू लेट क्या करते हो, व्हाट डू यू लेट। अब देखो स्टूडेंट, सो द नंबर इज व्हाट स्टूडेंट, ठीक है 3/4। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको रीचेक अगर करना हो तो हमने ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म हो गया इसका, ये जनरल फॉर्म है, ये देखो ये इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके देखना, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो आपको ये चेक करके यहीं पे बता देते हैं। अब क्या पुट करना है, ओके, तो पहले 4 उसके मल्टीप्लाई में x है, सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ठीक है, -2 इक्वल टू 1। अब आपको ये साइड में नो चेंज इन द राइट हैंड साइड। अब आपको ये सॉल्व करना है, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 3 जा नाउ 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड माइनस करने पर भी क्या मिला, 1 इक्वल टू 1, और आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गई है। सो यू कैन से दैट योर आंसर इज राइट। अगर ये आपको बोले कि ठीक है ना, इसका जो आपने फाइंड किया ना सोल्यूशन, वो चेक करो या वेरीफाई करो, देन यू कैन डू दिस मेथड। लेकिन अगर ना बोले तो रफ के लिए आप कर सकते हो, लेकिन ठीक है मेन आंसर में इसको ऐड नहीं करना। सो स्टूडेंट नोट डाउन एंड देन इसके बाद एक और क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। सो ये स्टूडेंट, ओके, नाउ फॉर नंबर 4th क्वेश्चन, इसके बीच के है वो आपको एक बार ट्राई करना है, देन आपसे अगर नहीं हो तो मैं करवा दूंगा, मुझे बस एक बार इन्फॉर्म करना। ओके, अब क्या दिया है, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, मीन्स ठीक है 2 नंबर है कोई और वो दोनों का सम क्या है 95। तो स्टूडेंट एक कंडीशन दी है, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15,
देन फाइंड द नंबर। अब ये कंडीशन का मतलब क्या, फिर से रीड करो, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है, ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका, वो ठीक है दूसरे से 15 ज़्यादा है। देन फाइंड द नंबर्स। अब इसके पहले तो एक फाइंड करना था, इसमें दो फाइंड करने हैं। देन डोंट वरी, स्टार्ट टू लेट। अब आपको पहले क्या सिखाया हुआ है, जो भी आपको फाइंड करना हो उसको पहले तो क्या कर देना है, सपोज। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट टू सॉल्व द आंसर। थोड़ा ये साइड में लिखेंगे ताकि एक बार में ही हो जाए। लेट वन नंबर इज, ओके। अब इसने हमको यही बोला, एक तो नंबर 1 एंड सेकेंड है वो अदर, तो ये टाइप से हमको लेट करना है। क्या लेट कर दिया, x, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। कैसे फाइंड करोगे कि इसका दूसरा नंबर क्या होगा, हमको यही कंडीशन गिवन है, इफ वन इज ठीक है एक्सीड अदर मीन्स, ठीक है, दोनों नंबर में से जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो वेरी इजीली, जैसे आपने ये ठीक है फर्स्ट नंबर लेट किया, अब जो इसके बाद वाला आएगा वो इससे मोर देन 15 होगा, मीन्स नाउ इट बिकम दैट x प्लस 15। ये टाइप से आपको लेट करना है इसका दूसरा नंबर। ओके स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर है उनका सम कितना है 95। इफ ठीक है वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, और अगर दोनों नंबर में से ठीक है जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है, देन फाइंड द नंबर्स। तो हमने क्या किया, इजीली आपको सारे क्वेश्चन में लेट तो हर क्वेश्चन में ही करना पड़ेगा, वो किस पे बेस करेगा, वो क्वेश्चन ठीक है ना कैसा है। सो स्टूडेंट, नाउ लेट वन नंबर इज x, एक नंबर लेट कर दिया तो हमें पता है कि इसका जो भी दूसरा होगा वो इससे मोर देन 15 होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसने क्या बोला है, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब ये भी आपको ये क्वेश्चन से ही निकालोगे। सो यू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इम्प्लाइज दैट का सिंबल है, अब जब भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आप ये सिंबल का यूज करना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या उसमें भी लगा लेना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल, तो ये पहले इसको यूज करते हैं, ये अच्छा मेथड है। सो स्टूडेंट, नाउ अब क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर 95 मीन्स दोनों नंबर है, अगर इन दोनों का हम क्या कर दें, हम दोनों का सम करें, ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 95। चलो स्टार्ट कर देते हैं। नाउ n प्लस देन x प्लस 15, तो आंसर में क्या मिलेगा स्टूडेंट 95। अब यही हमें स्टेटमेंट में गिवन था, तो आपको ये टाइप का भी लिखना है, दैट ठीक है दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसके बाद आपको इक्वेशन ठीक है बनानी। इसके पहले वाला जो किया था ना वो क्वेश्चन में भी लाइन ऐड कर देना जब हमने इसकी इक्वेशन बनाई। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। सो इसके बाहर का साइन प्लस है तो एक भी साइन में चेंज नहीं होगा। सो नाउ ठीक है x प्लस 15 इक्वल टू 95। ओके, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और बीच में साइन क्या है ठीक है प्लस का, और ये दोनों की दोनों लाइक टर्म है, मैंने आपको सिखाया था, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये एडिशन हो जाएगा 1x, ये भी 1x, सो इट बिकम नाउ 2x। ओके, एंड प्लस 15 इक्वल टू 95। ओके स्टूडेंट, नाउ 2x, अब ये 15 का ठीक है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या बन जाएगा -15। तो क्या हो जाएगा, तो प्लस का था तो -15, एक बार फिर से लिख देते हैं। सो 2x इक्वल टू 95 माइनस 15। ओके, अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट रिमेन, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8। ओके, सो 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 80। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है 80/2। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट 40। मेक अ ब्रैकेट,
अब देखो, अब ये आपको क्या मिला, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का आपको मिला सॉल्यूशन। अब आपने जैसे लेट किया था वैसे ही आपको क्या बना के लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ आंसर, ठीक है। देयरफॉर वन नंबर इज, ठीक, आपने पहला नंबर क्या लेट किया था, नाउ द ओनली एक्स, तो आपको क्या लिखना है, जो भी एक्स की वैल्यू मिली है मीन्स 40, दिख रहा है ना क्लियर, इज 40, ओके। एंड ठीक है, नाउ अदर नंबर में क्या लेट किया था, दैट x प्लस 15, तो मीन्स जो भी आपको मिला है वैल्यू ऑफ x उसके साथ आपको क्या ऐड कर देना है, 15, तो आपको मिला है 40 प्लस 15, तो आंसर हो गया 55, ओके। अब ये दोनों नंबर आपको मिल गए। अब इसका वेरिफिकेशन तो ठीक है बहुत सिंपल है, आपको एक नंबर क्या मिला 40, दूसरा क्या मिला 55, इनका सम किया देन यू विल गेट 95, और आपको स्टेटमेंट में यही गिवन था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, देन ठीक है योर आंसर इज राइट एंड राइट, तो आपका आंसर एकदम राइट है। तो स्टूडेंट ये टाइप से आपको ठीक है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तो एक बार आप स्टार्ट करना, ठीक है 2.2 एक्सरसाइज से आपसे जितनी वर्ड प्रॉब्लम हो उतनी आप ठीक है सॉल्व करना, और जो वर्ड प्रॉब्लम आपसे ना सॉल्व हो उसका मुझे ठीक है नंबर लिख के आप मुझे सेंड करना। तो इसके बाद का जो भी होगा वीडियो लेक्चर, तो हम उसमें वो क्वेश्चन पे ही उसका वीडियो लेंगे। इसके बाद रहे इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट नोट इट डाउन एंड देन बाद में जो कुछ भी थोड़ा होमवर्क मिले उसको सॉल्व कर देना। बाय स्टूडेंट।